नमस्ते जी, नमस्ते एंड वेलकम टू ए न्यू ब्लॉग फ्रॉम रोविंग फैमिली। अगस्त महीने के एंड में जन्माष्टमी में हमारे राजकोट में अक्सर 4 से 5 दिन की छुट्टियां होती हैं। तो इस बार भी हमारे स्कूल में 5 दिन का जो है ना वो हॉलीडे था और हर साल जन्माष्टमी में हम लोग कहीं बाहर घूमने जाते हैं। तो इस साल हम लोग महाराष्ट्र टूर पर गए थे। मानसून में महाराष्ट्र जाने का प्लान हमारा काफ़ी पहले से था, 3-4 महीने पहले से प्लान करके बैठे थे। तो इसमें बेसिकली हम लोगों को पुणे के आसपास के एरिया को एक्सप्लोर करना था। तो इस ब्लॉग में मैं जो है ना जो भी खर्चा हुआ है इस ट्रिप में और जो भी हमारा रोड कंडीशन को लेके एक्सपीरियंस रहा वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले ना रूट कंडीशन की बात कर लेते हैं। हम लोग जो है ना सबसे पहले यहाँ से निकले थे राजकोट से जुन्नर के लिए। जुन्नर जो है जहाँ महाराज शिवाजी का जन्म हुआ था, जुन्नर में फोर्ट है और बेसिकली हमें मालसेज घाट घूमना था। तो इसके लिए हमने जो रूट लिया वो यहाँ से लेकर सूरत और फिर सूरत से हम लोग मनोर गए और मनोर से हमने नेशनल हाईवे जो था दिल्ली मुंबई वाला हाईवे वो छोड़ दिया था। अगर रूट की बात करूँ तो सूरत तक हमें रूट जो है ना सिर्फ आपको खराब कहीं नहीं मिला। बागोदरा तक तो बहुत अच्छा है, बागोदरा से वसत भी अच्छा, वसत से भरूच भी अच्छा है। बस भरूच से जो है ना सूरत और सूरत से मनोर नेशनल हाईवे पे काम चल रहा है तो वो थोड़ा सा हमें डिस्टर्ब मिला था, कहीं कहीं फ्लाईओवर का काम चल रहा है। फिर मनोर से हम लोग नेशनल हाईवे छोड़ करके वाडा की तरफ मुड़ गए। वो रोड था तो 4 लेन और जंगलों से पास हो रहा था, बट कहीं कहीं 2 लेन था और उस रोड की कंडीशन कुछ खास अच्छी नहीं थी, मतलब एवरेज थी, कहीं टूटा हुआ कहीं नॉर्मल। फिर वाडा से हम लोग शाहपुर गए, वो रोड ठीक था और फिर शाहपुर से मालसेज घाट होते हुए जुन्नर पहुंचे। मालसेज घाट जो है ना वो देखने लायक था, बारिश में खूब सारे जो है वो वाटरफॉल्स एक्टिव थे। जुन्नर में हम लोग एक दिन स्टे किए, फिर वहां से हम लोग अगले दिन पुणे गए। जुन्नर से पुणे के लिए तो हमने नासिक मुंबई हाईवे लिया, वो अच्छी कंडीशन में था। फिर पुणे से हम लोग पंचगनी चले गए। पुणे बेंगलोर हाईवे पे भी जो है ना एक्सपेंशन का काम लगा हुआ था तो वो हाईवे भी हमें बहुत डिस्टर्ब मिला। फिर पंचगनी में एक दिन स्टे करने के बाद हम लोग फिर मुंबई चले गए। पंचगनी से मुंबई जाने के लिए हम लोगों ने रूट लिया था महाबलेश्वर और महाबलेश्वर के आगे आता है पोलादपुर। वहाँ हम लोग गोवा मुंबई हाईवे को कनेक्ट कर लिए और गोवा मुंबई हाईवे से होते हुए हम लोग फिर आए थे मुंबई। उस हाईवे की भी हालत अभी बहुत ख़राब है। पुणे पंचगनी वाली रूट तो फिर भी ठीक है, इनफैक्ट महाबलेश्वर से पोलादपुर तक वाला जो हाईवे है वो बहुत सीनिक है, उसमें बहुत सारे घाट सेक्शन आते हैं और ऊपर से उस समय वहाँ पे भी काफ़ी सारे वाटरफॉल्स एक्टिव थे। तो ड्राइव का में तो बहुत मज़ा आया, बहुत आनंद आया। लेकिन पोलादपुर से जब हम लोग आगे बढ़े तो महाड़ और महाड़ के आगे फिर आता है मानगांव वगैरह। तो महाड़ तक तो रोड ठीक है लेकिन उसके बाद अभी काम चल रहा है तो ये मानगांव वाला जो स्ट्रेच था और ये सब जो है ना वो डिस्टर्ब था। तो वो अभी अगर आपको मुंबई से गोवा जाना है ना तो उस रोड को ना यूज़ करें, क्योंकि वो रोड जो है ना आपको महाड़ के आगे सही मिलेगा। तो बेहतर होगा कि पुणे होके ही जाए। बाकी मुंबई से फिर जब हम लोग को लौटना था तो रूट तो सीधा ही था कि मुंबई से हम लोग जो है मनोर होते हुए सूरत आए और फिर सूरत से राजकोट। अब मुंबई से लेकर जो गुजरात का बॉर्डर है ना, गुजरात महाराष्ट्र का बॉर्डर, रोड बहुत ख़राब है। मैंने ब्लॉग में दिखाया भी है कि उसमें हम लोगों को काफ़ी ट्रैफिक जाम मिला था। तो वो रोड तो अब बच भी नहीं सकते उस रोड से, क्योंकि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का तो अभी काम ही चल रहा है, वो बना भी नहीं है। तो फिलहाल तो मुंबई से सूरत आना अपने आप में बहुत बड़ा एक पेन है। हालांकि सूरत के आसपास भी ट्रैफिक जाम बहुत मिलता है, सूरत हुआ, कामरेज, किम के तक। उसके बाद हम लोग अंकलेश्वर भरूच घुस गए और फिर भरूच में थोड़ा बहुत जाम का सामना हुआ। फिर भरूच से निकलने के बाद सही आ गए, क्योंकि भरूच के बाद हम लोग मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे ले लेते हैं वासद तक, वासद से फिर बागोदरा, बागोदरा से राजकोट। तो ये तो रूट की समरी रही है पूरी। ओवरऑल अगर कहा जाए ना तो बरसात में जो है ना ज़्यादातर रूट्स डिस्टर्ब मिले। हम लोग जब गए थे अगस्त के एंड में, उस समय गुजरात और महाराष्ट्र में ऑरेंज और रेड अलर्ट आया हुआ था और उस समय तो गुजरात में बाढ़ भी आ गई थी, बहुत बारिश हुई थी। तो बारिश की वजह से भी रोड्स जो है ना काफ़ी डैमेज हो गई थी। अब बात कर लेते हैं खर्चे की, एक्सपेंसेस की। तो इस ट्रिप में जो कार है ना वो करीब चली है 2300 किलोमीटर और इसमें जो डीजल लगा है वो करीब 10,000 का लगा। तो अगर पर किलोमीटर कॉस्ट की बात करें तो ये 4.35 रुपीज आता है पर किलोमीटर। कार जो मेरे पास है वो हुंडई क्रेटा की डीजल मॉडल है। अब इसके अलावा बात करते हैं होटल की। तो हमारा जो फर्स्ट नाइट स्टे था वो कैसे था कि हम लोग यहाँ से निकले थे शाम को। तो पहली रात तो हम लोग पूरा गाड़ी में ही रह गए थे क्योंकि कंटिन्यू किए थे ड्राइव। अगले शाम को या दोपहर में हम लोग जुन्नर पहुंचे तो वहाँ हमने एक होटल लिया था, उसमें हमें 2500 लगा था।
फिर उसके बाद अगले दिन हम लोग चले गए थे पुणे। पुणे में जो होटल था वो हमारे एक यूट्यूब फैमिली मेम्बर ने ही हमारे लिए बुक कर लिया था, तो वहाँ हमारा कोई कॉस्ट नहीं लगा। फिर पुणे से हम लोग पंचगनी गए थे। पंचगनी में हमने एक रिजॉर्ट लिया था, वो हमें पड़ा था 4300 का। फिर नेक्स्ट डे हम लोग मुंबई चले गए थे। मुंबई में भी हमारे एक यूट्यूब फैमिली मेम्बर है विजय ठक्कर जी, उन्होंने हमारे लिए ताज होटल बुक कर दिया था, तो वहाँ भी हमारा कोई कॉस्ट नहीं लगा। फिर मुंबई से क्या हुआ कि हम लोग डायरेक्ट ड्राइव करके राजकोट आ गए, तो उसमें बीच में कहीं होटल का स्टे नहीं था। तो अगर होटल के स्टे में बात किया जाए ना, तो आउट ऑफ 4 हमने 2 रातों का जो है ना रूम रेंट पे किया, और उसमें हमारा सिर्फ 6800 लगा। तो 6800 हो गया होटल का। डीजल का मैंने पहले ही बता दिया 10,000। इसके अलावा खाने पीने में करीब 4300 का खर्च था, लंच डिनर वगैरह में, और 400 रुपए आप एक्स्ट्रा छोटे मोटे खर्चे समझ लीजिए, थोड़े बहुत शॉपिंग वगैरह के लिए। अब इन सबको सम अप किया जाए ना, तो टोटल ये खर्चा आता है 21,500। तो इतने रुपए में हमने 5 दिन की ट्रिप की। इसमें टोल का छूट रहा है, टोल आप करीब समझ के चलो 1500 के आसपास का लगा होगा, 1,500 से 2,000। तो 2,000 भी पकड़ लो तो 21,500 प्लस 2,000 23,500 में 5 दिन की ट्रिप। अब क्या हुआ ना कि मेरा बजट तो 30,000 का था, जब हम लोग निकले थे तो 30,000 के लिए मेंटली रेडी थी कि उतना तो लगना ही लगना है। ये खर्चा इसलिए कम हुआ ना क्योंकि 2 होटलों का कॉस्ट हमें नहीं पे करना पड़ा। तो अगर उनका भी मैं एवरेज कॉस्ट 3-3 हज़ार अगर जोड़ लेता, अगर हम लोग रहते, तो 6,000 और जोड़ लो तो 29,500, मतलब बजट ठीक था। 30,000 के अंदर ये ट्रिप हो जाती। फिलहाल ये ट्रिप हमारी मात्र 23,500 में हो गई। अब ट्रिप खत्म करने के बाद बात कर लेते हैं कि इसका इफेक्ट जो है वो हमारे ऊपर क्या पड़ता है। ऑफ कोर्स ट्रिप से जब आते हैं तो आप एक एनर्जी से भरे रहते हैं, काम करने में मजा आता है। अगले कम से कम 15 दिन 20 दिन या 1 महीने तक बड़े ट्रिप पे जाने की इच्छा नहीं होगी, और आपको थोड़ा लाइफ में जो है ना अच्छा लगता है। लेकिन इसका एक आफ्टर इफेक्ट ये है, क्योंकि 5-6 दिन हम लोग बाहर रहते हैं तो हमारा डाइट जो है ना वो भी गड़ जाता है, बाहर की अटर शटर चीज़ें भी खाते हैं, तो शुगर लेवल, बीपी वगैरह और वेट का बढ़ना नॉर्मल है। तो इस बार भी ट्रिप से आने के बाद वेट 1 kg बढ़ गया था। नॉर्मल मेरा जो शुगर रहता है फास्टिंग में वो 100 के आसपास रहता है, वो भी 115 चला गया था। बीपी पर कोई खास असर नहीं पड़ा था, ब्लड प्रेशर नॉर्मल ही था। तो आने के बाद जो है ना हम लोग फिर से अपना डाइट कंट्रोल किए, सलाद वगैरह खाना बढ़ा दिया, प्रोटीन इंटेक बढ़ा दिया, पनीर, राजमा, छोले हम लोग ज़्यादा खाते हैं, और विदिन 1 वीक हम लोग ने वेट भी लूज कर लिया, मैंने भी, वीना ने भी, और उसके बाद शुगर भी मेरा वापस से 100 के आसपास फास्टिंग में आ गया। अब अगर बात कर लेते हैं कार की, तो कार पे इस ट्रिप के दौरान एक छोटा सा डैमेज क्या हुआ है कि जाते समय ही फॉग लाइट खराब हो गई। वो मैंने वीडियो में जाते समय दिखाया भी था कि सूरत के आगे रात में मैं फॉग लाइट चेक कर रहा था, फॉग लाइट ऑफ हो गई थी, ऑन ही नहीं हो रही थी। खैर वो पूरे रास्ते में भी मैं कर भी नहीं पाया, पता ही नहीं चला फॉल्ट क्या है, जबकि वायरिंग वगैरह सब सही थी। राजकोट आके चेक करवाए तो पता चला आउट ऑफ 2 बल्ब्स, एक बल्ब जो था ना वो शॉर्ट सर्किट हो गया था, जिसके वजह से दोनों ऑन नहीं हो रहे थे। अब फॉग लैम्प बल्ब का क्या है ना कि वो सेट में आती है, तो दोनों नए लेने पड़े। तो इस बार मैंने जो नए वाले बल्ब लिए ना, वो व्हाइट वाली एलईडी नहीं ली, मैंने जो नेचुरल कलर होता है ना 4200 केल्विन वाली एलईडी ली हैं, जिसकी लाइट्स जो है ना वो थोड़ी सी येलोइश हैं और वो अब अच्छी लग रही हैं। तो वो लाइट्स लगाने में मेरे को 6,500 का एक्स्ट्रा खर्चा हो गया। वो तो हो सकता है कि राजकोट में भी खराब हो जाती, तो उसको मैं ट्रिप के एक्सपेंसेस में नहीं मान रहा हूँ, वो अलग ही एक्सपेंस है, वो कार रिलेटेड एक्सपेंस है। इसके अलावा अगर आप सोचे तो ट्रिप में जो मैंने खर्चा बताया 23,500, इसके अलावा आपके कार के टायर्स घिसे हैं, मोबिल जो है वो गया है, और भी बाकी जो पार्ट पुर्जे हैं वो भी घिसे हैं। आप सर्विस इंटरवल 10,000 का मान के चले, तो अगर आपने 2300 की ट्रिप की है और इस दौरान शायद राजकोट में रहते तो आप मात्र 300 से 500 किलोमीटर चलते, तो ये जो 1500-1700 आप एक्स्ट्रा किलोमीटर चले गए, इसका भी तो कॉस्ट कहीं ना कहीं इंक्लूड हो रहा है ना गाड़ी में। तो अगर आप गाड़ी की रनिंग कॉस्ट मेरी जो है ना मान के चले करीब 1 रुपीज़ पर किलोमीटर, तो समझ लीजिए कि 1,500 का वो भी एक अलग खर्चा है, क्योंकि इसकी सर्विसिंग जो आती है ना वो करीब 7,000-8,000 रुपये की आती है क्रेटा की, हर 10,000 पे, अगर कोई मेजर पार्ट चेंज ना हो तो मैं तो 10,000 पकड़ के चल रहा हूँ। 10,000 पर 10,000 किलोमीटर, मतलब 1 रुपये का वो सर्विस कॉस्ट आ ही जाता है, 1 रुपये पर किलोमीटर। इसके अलावा टायर्स वगैरह भी, टायर्स भाई 40-50 हज़ार रुपये घिसते हैं, तो वो भी थोड़े ज़्यादा घिसे। तो खैर आदमी वो सब कैलकुलेट नहीं करता, आदमी तो बाहर से कैलकुलेट करता है। तो 23,500 इज द फाइनल फिगर जो मोटा मोटी हमारी जेब से खर्च हुआ है इस ट्रिप में।
हालांकि 5 दिन के लिहाज से देखा जाए तो 2300 किलोमीटर की ट्रिप मतलब मैं तो छोटी ही ट्रिप मानूंगा। 5 दिन में तो मैं मानता हूँ कि 3000 3500 किलोमीटर तो चलना ही चाहिए था, लेकिन बरसात की वजह से ना हम लोग बहुत स्लो किए थे ये ट्रिप और काफ़ी रुक रुक के चले थे। हर जगह जाके एक एक दिन का पूरा स्टे ले रहे थे। पुणे में भी काफ़ी लोगों से मिलना हुआ, तो इस कारण हम लोगों ने किलोमीटर ज़्यादा कवर नहीं की, लेकिन बाकी मज़ा बहुत आया था इस ट्रिप में। लोगों से जो मिलने पे पता चला कि लोग कितनी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं, कितना प्यार दे रहे हैं, वही इस ट्रिप का सबसे बड़ा यूएसपी रहा था। बाकी आपको अगर कोई ट्रिप प्लान करना हो तो आई होप आपको इस वीडियो से थोड़ी हेल्प मिल जाएगी। इसके अलावा अगर कोई क्वेरी हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं एंड किया जाए। मिलेंगे अगली वीडियो में जल्द ही एक नई रोड ट्रिप की। एडिटिंग अभी फिलहाल चल रही है उसकी, तो जल्द मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए नमस्कार।